नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम के सर, आपका अपना मार्गदर्शक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज अपन बात करेंगे आरपीसी आयोग के सदस्य साहू जी का जो बड़ा बयान है और बदलते हुए एग्जाम पैटर्न 2026 के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या पढ़े, कौन सी वो मूल पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और तैयारी का नया रोड मैप क्या होगा। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको मिलने वाली है स्ट्रेटेजी आपकी सिलेक्शन तय करती है। सबसे पहले दोस्तों, मैं साहू जी के उस बयान को पढ़कर सुनाता हूँ जो दैनिक भास्कर वालों को उन्होंने बताया था। उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया था और उसके बाद में उन्होंने क्या क्या बयान दिए, वो बयान मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा। यह आरपीसी के अध्यक्ष साहू का बयान है। आरपीसी चेयरमैन बोले, जो अभ्यर्थी 36 या 40% अंक नहीं ला पा रहे हैं वह स्कूल कॉलेज में कैसे सही शिक्षा दे पाएगा। इसके बारे में अपन बात करते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। आरपीसी की स्कूल लेक्चर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण सीटें खाली रह रही है। प्रदेश भर में इसे लेकर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को निशाने पर लिया जा रहा है। इधर आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अभ्यर्थी ब्रीफ नोट्स व प्रतियोगी बुक्स से भर्ती परीक्षाएं क्वालिफाई करना चाहते हैं, ये संभव नहीं। इनके लिए उन्हें मूल किताबों को पढ़ना ही होगा। भास्कर की ओर से किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिन भर्तियों में 36 या 40% का रूल है उसे तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। जो अभ्यर्थी 36 या 40% का रूल है उसे तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। जो अभ्यर्थी 36 या 40% नहीं ला पा रहा उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह स्कूल कॉलेज में सही शिक्षा दे पाएगा। शॉर्टकट पढ़ाई से पेपर हल नहीं कर सकते। ये भी एक ट्वीट आया है कि साहू ने कहा कि उनके पास स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान विषय के अभ्यर्थी मिलने आए थे। 225 पदों की इस भर्ती में केवल 6 ही अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल हो सके थे। साहू ने अभ्यर्थियों से सवाल किया था कि क्या पेपर सिलेबस से बाहर था। अभ्यर्थियों ने जवाब दिया था नहीं। पेपर कठिन होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे यूजी पीजी के सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न पत्र तैयार कराए जा रहे हैं। ये प्रश्न पत्र वही अभ्यर्थी हल कर पा रहे हैं जो मूल किताबों को पढ़ रहे हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड हो गया। शॉर्टकट तरीके से पढ़कर इस पेपर को हल नहीं कर सकते। जो अभ्यर्थी 30 से 35 साल तक सरकारी सेवा देगा उससे ये तो उम्मीद की जा सकती है कि वह न्यूनतम प्राप्तांक लेकर आए। दोस्तों, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। इसका साहू जी ने साफ संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है कि आरपीसी अब रटा रटाया क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब दोस्तों वो कॉन्सेप्ट और मूल पुस्तकों के आधार पर पैटर्न अपनाएगा। कहने का मतलब है, पहले दोस्तों कोचिंग वाले दावा करते थे कि मेरे पढ़ाई में से इतने क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो। तो आरपीसी ने कहा कि आप जो पढ़ा रहे हो वो कैसे निर्धारित कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निर्धारित करने का जो राइट है वो केवल आरपीसी का है। आप ये चीज़ निर्धारित नहीं कर सकते। अब क्या कोचिंग वाली शॉर्टकट अपनाते हैं, बच्चों को वो मटेरियल देते नहीं है, तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चे उन चीज़ों को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आयोग चाहता है कि विद्यार्थी मूल किताबें पढ़े, कोचिंग नोट्स पर पूरी तरह से निर्भर न रहे। प्रश्न अब एनालिटिकल और एप्लीकेशन आधारित होंगे। मतलब साफ है कि कम पढ़ो लेकिन स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक से पढ़ो। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। पहले वाला जो एग्जाम पैटर्न था वो फैक्ट रटने पर फोकस था, नोट्स केंद्रित पढ़ाई थी, कम किताब और ज़्यादा शॉर्टकट था। और जो नया वाला जो पैटर्न है उसमें यह है कि पर्सन कॉन्सेप्ट बेस आएंगे, लॉजिकल बेस आएंगे, किताबों की भाषा और थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिससे राजस्थान जीके स्टैटिक है, अब आपको बनना होगा बुक रीडर और स्मार्ट प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों, साहू जी के अनुसार मूल किताबें कौन सी है। दोस्तों, आयोग ने भले ही लिस्ट जारी न की हो लेकिन पैटर्न की भाषा बता रहे कि सोर्स क्या है। जैसे आप जनरल स्टडीज है, जीके है, उनके लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी का सहारा ले सकते हो आप। जैसे राजस्थान जीके की स्टैंडर्ड बुक होती है, राजस्थान का इतिहास है, क्लास संस्कृति होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, इनकी एक स्टैंडर्ड राइटर की
बुक्स होती है, आप उनका भी सहारा ले सकते हो दोस्तों। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत का सहारा ले सकते हो। दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको अब तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नवयुवक है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो इस बयान के आने के बाद में सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है कि नया पैटर्न क्या होगा, कौन सी मूल किताबें पढ़े, कैसे पढ़े। अब आप सभी कोचिंगों के चक्कर में पढ़ रहे हैं, कोचिंग वाले बोल रहे हैं नया पैटर्न होगा, हम इस हिसाब से पढ़ाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो दोस्तों आपको इतना कन्फ्यूज नहीं होना है, मैं आपको साफ बताता हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सिलेबस निकाल लेना है, उसके आधार पर टॉपिक वाइज सबसे पहले क्या आपके पास जो भी नोट्स है उन नोट्स को आप एक बार पढ़ लो। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी पेपर होता है उसमें 10% 10 से 15% जो क्वेश्चन होते हैं वो नए आते हैं। स्टार्टिंग में नए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने पहली बार देखे हो। फिर नए आने के बाद में जब वो दोबारा वही टीचर उनको पढ़ा देता है और बता देता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, अगर वो एक दो बार रिपीट हो जाते हैं तो वही क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बाकी का जो 90% होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो हमें क्या करना है, इस 90% सिलेबस को कवर करना है, पूरा 100% कवर नहीं करना है। आप ये घबरा रहे हो कि नया पैटर्न क्या होगा, अरे भाई नया पैटर्न कुछ नहीं होगा। मेरे को एक बात बताओ, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आप चाहे नोट से पढ़ो चाहे आप मूल पुस्तक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ लो, जयपुर ही रहेगी ना, उसमें कोई आंसर चेंज होने वाला है। इसलिए आप क्यों घबरा रहे हो। मूल पुस्तक क्या होती है, मूल पुस्तक कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब आप ऑथेंटिक गाइड से पढ़ो या ऑथेंटिक बुक से पढ़ो। आप क्या करते हो, शॉर्टकट अपनाते हो। तो अब क्या होगा कि शॉर्टकट अपनाने से कुछ ना होता, क्योंकि राजस्थान में आरपीएस में जो पेपर का जो लेवल जो पूछने का है वो तरीका चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट आ रहे थे। आजकल क्या होते हैं कि मैच द फॉलोइंग रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आप या मैच करो, मैच से रिलेटेड आ रहे हैं, खतन से रिलेटेड आ रहे हैं, या 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, तो दिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें सोचने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल तभी किया जा सकता है जब आप उस टॉपिक के बारे में गहराई से आपको नॉलेज हो। देखो आपको सिंपल सा तरीका अपनाना है, सिलेक्शन का एक ही प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको सिलेबस निकाल लेना है और टॉपिक, जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके पास जो भी नोट्स है एक बार आप उस नोट्स को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लिया नोट्स। पढ़ने के बाद में क्या करना है, आपको एक ऑथेंटिक बुक ले लेना है, कोई सी भी। जैसे आप जैसे राजस्थान है, राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे वैसे हल्दीघाटी है, हल्दीघाटी पे भी एक बुक है, क्या आप वो बुक थोड़ी पढ़ोगे, नहीं। आपको एक ऑथेंटिक गाइड या ऑथेंटिक बुक ले लेनी है। आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में फिर वो गाइड या बुक में पढ़ो आप उस टॉपिक से रिलेटेड। अब क्योंकि आप वो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसमें आपको क्या नया लगा उसको आप हेडलाइट कर लो, उसको आप अंडरलाइन कर लो, और एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर आप जो आपने जो नया आपको मिला उनको आप उसमें लिख लो। सबसे पहले आपके पास जो नोट्स हैं उन्हें पढ़ो, उसके बाद क्या करो, आप कोई भी एक बुक ले आओ ऑथेंटिक राइटर की, उस बुक में क्या नया मिला। जैसे मान लो कि अपन को 10 लाइनें नहीं मिली है, उन्हीं 10 लाइनों को आप क्या करो, टॉपिक वाइज 100 नोट्स बना लो और फिर क्या करो, उनका बार बार रिवीजन करो। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज गहराई से हो जाएगा। दोस्तों मैंने भी कम से कम 40-50 एग्जामें दिए हैं। मैं भी जब हर बार बहुत अच्छे से तैयारी करके जाता था और पेपर में हर नए क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी को नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जब आप कोई चीज़ को पहली बार पढ़ते हो, जब आप 100% उसके लिए तैयार नहीं हो, तब तक वो चीज़ आपके लिए अजीब सी लगती है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपके मन में सिलेक्शन को लेकर एक तगड़ा वो मोटिवेशन है, तो आप सिलेक्शन लेकर आओगे चाहे कितना ही पैटर्न बदल जाए। और आप अगर पैटर्न बदलने पे डीमोटिवेट हो गए कि अब हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, हम कौन सी बुक पढ़ें, अब कोई सर बता रहा है वो बुक लेके आओ, वो, अरे भाई इतनी बुक पढ़ सकते हो क्या, हल्दी घाटी पे एक बुक है, आप कितनी बुक पढ़ोगे। आपको इतनी ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है, आपको एक बुक को ही फॉलो करना है, आपको एक नोट्स को ही फॉलो करना है। सबसे पहले नोट्स पढ़ने, उसके बाद उस बुक में क्या नया है वो आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी, आपको सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता जब तक आप खुद नहीं ठानोगे। अब आधे बच्चे तो इस बात से परेशान है कि अब पढ़ के क्या करेंगे, वैसे भी सिलेक्शन तो होगा नहीं, आरपीसी इतना खतरनाक पेपर बना लिए कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। दोस्तों अब आप मान लो कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो, आरपीसी का जो अध्यक्ष है उसने ये कहा कि मुझे केवल 35 से
40% पासिंग मार्क्स चाहिए, ताकि वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाएंगे तो उनको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। और ये बात सही भी है, उन्होंने पेपर का लेवल कठिन बनाया है। वो क्यों अपन को कठिन लगता है? क्योंकि अपन कोचिंगों पे डिपेंड है, अपन शॉर्ट नोट्स के ऊपर डिपेंड है, अपने मूल किताबें पढ़ने बंद कर दी है दोस्तों। अब दोस्तों जो एनसीईआरटी चलती है उनमें इतना दे रखा है। अब जैसे कॉलेज में अपन क्या करते हैं, 1 वीक सीरीज पढ़ के कॉलेज पास कर रहे हैं, जबकि कॉलेज में इतना हाई लेवल तक का, गहराई तक का दे रखा है। अगर अपन ने कॉलेज भी अच्छी से की हुई है तो ये सारी कमी अपनी ही है। इसलिए इन कमियों में सुधार करते हुए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वही प्रश्न पत्र आने वाला है, इतना कुछ चेंज हुआ नहीं है कुछ भी। बस ये है, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी तैयारी को ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके पास समय भी कम है और आपको तैयार भी करना है। तो सबसे पहले नोट्स पर फोकस करो, उसके बाद में आपको कोई भी एक राइटर की बुक फिक्स कर लेनी है और उसमें जो नई चीज़ है उसको लिख लो और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। इतना काफ़ी है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जब तक आपके मन में आप नहीं ठानोगे तब तक आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। जिस दिन आपने मन में ठान लिया कि हमें सिलेक्शन लेना है तो आप सिलेक्शन लेकर ही रहोगे, चाहे कितना ही पैटर्न क्यों ना बदल जाए। ये मन में ये भाव होना चाहिए कि हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। दोस्तों 2026 नई साल आने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि आप 31 दिसंबर को ये डिसाइड कर लो कि मुझे 2026 में नौकरी लेकर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आरपीसी सिलेबस बदले, चाहे कितना ही खतरनाक पेपर क्यों ना दे। मेरे को केवल अपना जो एक पोस्ट लेनी है और मैं लेकर रहूंगा, चाहे वो कितने सिलेबस बदलती रहे, कितने पैटर्न बदलती रहे। आप भी दोस्तों अपने जिद से पीछे मत हटो, क्योंकि जब आप एक बार मैदान में उतर चुके हो ना, तो उस मैदान से आपको भागना नहीं है, घबराना नहीं है। जीवन में बहुत सारी की समस्याएं आती है। बहुत सारे के नवयुवक है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, कौन सी बुक पढ़े? अरे भाई आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, आपके पास जो मटेरियल है वो पढ़ो। और एक अच्छे राइटर की, जैसे कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है तो हिस्ट्री का कौन अच्छा राइटर है, उसकी एक बुक ले आओ। पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहा है, पॉलिटिक्स का कौन अच्छा राइटर है, उसकी एक बुक ले आओ। आपके पास नोट्स हैं, ऐसे आप सभी जानते हो। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, भटकना नहीं है। अब कोचिंगों का क्या सिस्टम होता है, कोचिंग से जुड़ जाते हैं, अब कोचिंग में नोट्स लिख रहे हैं, शाम को कोचिंग वाले बोलते हैं कि आपको शाम को हमारे एमसीक्यू भी देखना है, फिर वो एमसीक्यू देखने लग जाते हैं। अरे भाई आप खुद अपने आप को टाइम दो। सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी से भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे पहले आपको खुद को टाइम देना होगा, आपको एक प्लानिंग बनानी होगी कि हमें कैसे सिलेक्शन लेना है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। आपको दूसरे के हिसाब से नहीं चलना है, आपको खुद को खुद के हिसाब से चलाना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि ये सिलेबस है, इतने दिन में मुझे कंप्लीट करना है और मुझे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। आप क्या रैंडमली तैयारी करते हो? कोचिंग चले गए, कोचिंग में नोट्स उतार लिए, घर पे आए 2 घंटे पढ़ लिए, मौज मस्ती कर ली, वो तैयारी नहीं है। तैयारी वो होती है कि हमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सिलेक्शन लेने के लिए मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है मेरे में, क्या क्या कौन से टॉपिक में कमी है, उसको कैसे मैं मुझे दूर करना है। ये सारी चीज़ें आप सोचोगे जब आप खुद से बात करना स्टार्ट करोगे। डेली का प्लान बनाओ कि मुझे मॉर्निंग टू इवनिंग तक ये टॉपिक क्लियर करनी है। फिर शाम को खुद से बात करो कि मैंने टॉपिक क्लियर किए नहीं किए। फिर जैसे आपने नहीं किए तो खुद को कमांड दो, भाई तूने ये टॉपिक क्यों नहीं क्लियर किए, ये तेरी गलती है, कल से ये गलती नहीं करेगा। देखो स्टूडेंट का सबसे पहला वर्क होता है स्टडी, उसके बाद में अनोदर वर्क है। सबसे पहले अपना वर्क कंप्लीट करो कि मुझे डेली के ये टॉपिक क्लियर करने। अगर आपके डेली के टॉपिक क्लियर हो गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों मेरा एक सिंपल सा फंडा है, स्टडी टाइम स्टडी करो, लाफिंग टाइम आपको लाफिंग करना चाहिए, प्लेइंग टाइम आप प्लेइंग करो, स्लीपिंग टाइम स्लीपिंग। लेकिन दोस्तों स्टडी टाइम में हमें स्टडी ही करनी चाहिए, इसके साथ अपन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी 2026 में सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो दोस्तों जो भी भाई डीमोटिवेट है उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो भी डाउट हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं ऑलरेडी ये हमारा पीजीटी में क्वालिफाइड हूँ कर्नाटक में। इस समय मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 1 साल कंप्लीट हो गई है और सेकेंड ईयर चल रहा है। और आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अच्छी से तैयारी करके एक अच्छी पोस्ट हासिल करना है, आपको अपना गोल अचीव करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। उन
एस्पिरेंट को जो ज़्यादा से ज़्यादा डीमोटिवेट है, अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना है और उस टारगेट के पीछे पड़ जाना है। दोस्तों, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक हमें रुकना नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। जय हिंद।